आज की कहानी एक ऐसी साइको बच्ची के बारे में है जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल है, लेकिन वो अपने मतलब के लिए किसी को भी मौत के घाट उतार सकती है। आखिर ऐसा क्यों है, ये तो कहानी सुनकर ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है एमा नाम की एक बच्ची से, जो अपने कमरे की खिड़की से एक बिल्ली को डूबते हुए देख रही थी। उसने पर्दा नीचे किया और अपने काम में लग गई। उस बिल्ली को लेकर उसके चेहरे पर किसी तरह का दुख या अफसोस नहीं था। उसकी माँ की मौत हो चुकी थी और वो अपने डैड डेविड के साथ रहती थी। वो एक होशियार और अच्छी आदतों वाली लड़की थी। उसकी शक्ल से ऐसा लगता कि जैसे उसमें ह्यूमन इमोशन नाम की कोई चीज ही नहीं। सुबह नाश्ते के समय उसने अपने डैड को बताया कि स्कूल का सिटीजनशिप अवार्ड जीतना उसका सपना है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उसकी आंटी एंजेला भी उससे मिलने आ गई। उसने डेविड को बताया कि उसने एमा के लिए नई बेबी सिटर ढूंढ ली है। एमा की पहले वाली बेबी सिटर किसी अनोखी दुर्घटना का शिकार होकर मारी गई थी। बातचीत के दौरान ही एमा ने फौरन से मरी हुई बिल्ली का बताया, जिसके बाद डेविड ने उस बिल्ली को बाहर निकाला, पर फिर भी एमा के चेहरे पर कोई भी अफसोस या दुख नहीं था। उसी दिन स्कूल में एक मधुमक्खी की वजह से क्लास में पढ़ रहे सभी बच्चे डर गए, लेकिन एमा ने बिना डरे एक गिलास में उसे कैद करके खिड़की से बाहर उड़ा दिया। दूसरी तरफ डेविड एमा के लिए बेबी सिटर का इंटरव्यू ले रहा था। उसे क्लोई का काम बहुत पसंद आया और उसने उसे ड्यूटी पर रख लिया। क्लोई को भी डेविड बहुत दिलचस्प लगा। उधर स्कूल में एक बच्ची खेलते हुए एमा से टकरा जाती है, लेकिन एमा ने उसे बड़े ही प्यार से सहारा देकर खड़ा किया। उसकी टीचर ये सब गौर से देख रही थी। ऐसा लगता है कि एमा सिटीजनशिप अवार्ड जीतने के लिए शरीफ बनने का नाटक कर रही थी। फिर रात को वो शीशे के सामने मुस्कुराने की प्रैक्टिस करती है। अगले दिन डेविड ने उसे तैयार किया और अवार्ड शो के लिए उसे स्कूल ले आया। बाकी तमाम बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए थे। इसके बाद उनकी टीचर ने अनाउंस किया कि ये अवार्ड माइलो नाम का एक बच्चा जीत चुका है। ये देखकर एमा बहुत निराश हो गई। फिर डेविड ने उससे माइलो की जीतने के बारे में बात की, तो एमा ने उसे कहा कि इस अवार्ड की असल हकदार मैं हूँ, माइलो का इस पर कोई भी हक नहीं है। ये सुनकर डेविड ने उसे नाराजगी से देखा, जिस पर एमा ने उससे माफी मांगी। कुछ देर बाद सबसे नजर चुराकर एमा माइलो को पास की एक चट्टान दिखाने लेकर गई। जब माइलो ने उसे वापस जाने के लिए कहा तो एमा उसकी तरफ बढ़ी, और इसके बाद माइलो के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। बाद में माइलो के पेरेंट्स ने उससे पूछा कि क्या उसने माइलो को कहीं देखा है, तो वो झूठ बोलती है कि वो तो माइलो से काफी टाइम से मिली ही नहीं। तभी अचानक 2 लड़कियां मदद के लिए चिल्लाते हुए वहां आई। सब लोग भागकर वहां गए और देखा कि माइलो चट्टान से नीचे गिरकर नदी में डूब गया था। उसके डैड ने उसे बाहर निकाला और बचाने की कोशिश की, लेकिन वो तो कब का मर चुका था। अगले दिन नाश्ते के वक्त डेविड ने एमा से पूछा कि वो कैसा महसूस कर रही है, लेकिन वो उस बात को पूरी तरह अनदेखा कर देती है कि कल उसके एक दोस्त की मौत हुई थी। इसी दौरान उनकी नई बेबी सिटर क्लोई उनके घर पहुंची। एमा ने क्लोई को उसके डैड के कमरे से कुछ दवाइयां चुराते हुए देख लिया। बाद में जब वो दोनों फिल्म देख रही थी तो एमा ने उससे दवाइयों के बारे में पूछा। उसने वादा किया कि वो डेविड को कुछ नहीं बताएगी अगर क्लोई उसका कहा माने, और फिर उसने क्लोई को आइसक्रीम लाने को कहा। इस पे क्लोई ने एमा को बिच कहा और मजबूरन उसे एमा की बात माननी पड़ी। अगले दिन सब माइलो की मौत का शोक मना रहे थे, पर एमा को छोड़कर वहाँ मौजूद सभी बच्चे और बड़े रो रहे थे। डेविड ने माइलो के पेरेंट्स से बात की और उन्हें पता चला कि उसका मेडल भी खो गया है, और उन्हें अंदाजा लगाया कि वो नदी में ही डूब गया होगा। अचानक से एमा ने भी रोना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि वो माइलो की पेरेंट के सामने दुखी होने का नाटक कर रही थी। जब वो वापस घर लौटे तो डेविड एमा के रवैये को देखकर थोड़ा परेशान हो गया। फिर वो एमा के कपड़े उसके रूम में रखने गया। तभी हम देखते हैं कि माइलो का मेडल वहाँ एमा के बिस्तर के नीचे पड़ा था, पर डेविड की नजर उस मेडल पर नहीं पड़ती और वो अवार्ड शो के दिन वाली तस्वीरें देखने लग जाता है। उसने बहुत सी तस्वीरों में देखा कि एमा माइलो की तरफ घूर रही थी। उसे शक हुआ कि माइलो की मौत के साथ एमा का कुछ तो लेना देना जरूर है। कुछ देर बाद एमा की टीचर मिसेस एलिस और एक पुलिस ऑफिसर माइलो की मौत के बारे में डेविड से बात करने आए। मिसेस एलिस के मुताबिक किसी ने एमा को माइलो की मौत से पहले चट्टान पर उसके साथ देखा था। एमा दरवाजे के पीछे से उनकी सारी बातचीत सुन रही थी। तभी उसने गुलदस्ते पर गिरने का नाटक करके जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई, ताकि वो उन सब का ध्यान भटका सके और ये बात यहीं पर खत्म हो जाए। एमा को लगी चोट देखकर मिसेस एलिस और पुलिस ऑफिसर वहाँ से चले गए। फिर एमा की चोट पर दवाई लगाते वक्त डेविड ने उससे पूछा कि क्या वो चट्टान पर माइलो के साथ थी, तो एमा ने कहा कि नहीं, मैं तो वहाँ नहीं थी। लेकिन डेविड ने उसे कहा कि मिसेस एलिस का मानना है कि वो तो वहाँ पर ही थी। ये सुनकर एमा गुस्से से भर गई और चिल्लाकर बोली कि मिसेस एलिस तो मुझसे नफरत करती हैं। अगले दिन क्लोई उनके छोटे घर में गई जहाँ डेविड काम कर रहा था। उसने पूछा कि क्या वो वहाँ पर सिगरेट पी सकती है, लेकिन डेविड ने उसे मना कर दिया क्योंकि वहाँ बहुत सी आग पकड़ने वाली चीजें पड़ी थी। उसके बाद क्लोई एमा को घुमाने के लिए बाहर ले गई।
रास्ते में वो दोनों माइलो के घर के बाहर मिसेस एलिस को देखते हैं। वो माइलो की माँ से कुछ बात कर रही थी। तभी क्लोई कहती है कि वो लोग एमा के खिलाफ एक केस तैयार कर रहे हैं। वो जानती है कि माइलो की मौत में एमा का कुछ तो हाथ है, लेकिन एमा ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे पता ही नहीं किस बारे में बात कर रही है। घर वापस आकर वो दोनों माइलो के बारे में बात कर रही होती हैं। क्लोई कहती है कि अगर उन्हें पता चल गया कि माइलो के साथ क्या हुआ था तो वो एमा को एक बिजली वाली कुर्सी से बांधकर करंट के शॉक देंगे। ये सुनकर एमा थोड़ा डर जाती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती कि उसने कुछ किया था। बाद में उस दिन क्लोई एमा को ढूंढ रही थी। तब हम देखते हैं कि घर के बाहर लगा मधुमक्खियों का छत्ता अब वहाँ नहीं था। दूसरी तरफ मिसेस एलिस माइलो के घर से निकलकर जाने ही लगती हैं कि तभी एक मक्खी ने उनका ध्यान भटका दिया। गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचा। वो फिर भी आगे बढ़ने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि गाड़ी की पिछली सीट पर एक बहुत बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता पड़ा हुआ है। एमा ने वो छत्ता गाड़ी में रखकर अपनी टीचर को मारने की कोशिश की। वहीं क्लोई को एमा के बिस्तर के नीचे से माइलो का मेडल मिल गया। उसने वो मेडल डेविड के कमरे में एक लैंप से टांग दिया ताकि एमा पकड़ी जाए। डेविड अपने वॉशरूम में था कि तभी एमा भी वहाँ आ जाती है। उसने मेडल को वहाँ टंगा हुआ देखा और जल्दी से उस मेडल को वहाँ से उतार कर अपने पीछे छुपा लिया, लेकिन डेविड ने उसे ऐसा करता देख लिया। फिर वो एमा को उसके कमरे में ले जाकर एक बार फिर से माइलो की मौत के बारे में पूछता है, लेकिन वो फिर से झूठ बोलती है और कहती है कि खेलते वक्त माइलो ने ये मेडल खुद उसे दिया था। इस सब से परेशान होकर डेविड गाड़ी लेकर बाहर चला जाता है। तभी उसे रास्ते में एक गाड़ी दिखाई देती है जिसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। उसने एंजेला को फोन किया और एमा के लिए एक डॉक्टर ढूंढने को कहा। डेविड को एमा और माइलो के बुरे सपने आने लगते हैं। अगले दिन एमा क्लोई से उस मेडल को डेविड के कमरे में रखने के बारे में पूछती है। तभी डेविड नीचे आकर एमा को साथ चलने के लिए कहता है। फिर वो उसको माइलो के घर ले गया ताकि वो उसका मेडल उसकी माँ को लौटा सके। माइलो की माँ को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो मेडल लौटाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती है। फिर वो उन्हें बताती है कि मिसेस एलिस की मौत हो चुकी है। कुछ मधुमक्खियों की वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनकर डेविड बहुत हैरान हो गया। तभी एमा ये कहकर रोने लगी कि मिसेस एलिस उसकी सबसे पसंदीदा टीचर थी। हालांकि घर वापस लौटते वक्त मानो एमा का सारा दुख ही गायब हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो क्लोई के साथ कुकीज बनाने चले गए। डेविड उसके रवैये से काफी परेशान हो गया। बाद में जब वो घर पर काम कर रहा था तो उसने देखा कि मधुमक्खियों का छत्ता अब वहाँ नहीं था। उसे मिसेस एलिस की मौत के लिए अपनी बेटी पे शक होने लगा। अगले दिन डेविड एमा को डॉक्टर के पास ले गया, जहाँ डॉक्टर की एमा के साथ काफी लंबी बातचीत हुई। वहाँ से जाते हुए डॉक्टर ने डेविड से कहा कि उसकी बच्ची बाकी बच्चियों की तरह बिल्कुल ठीक ठाक है। एमा डॉक्टर तक को बेवकूफ बनाने में कामयाब रही। जब वो वापस घर पहुँचे तो डेविड ने देखा कि क्लोई आराम से लेटे धूप का लुत्फ उठा रही थी। उसके बाद वो एमा से बात करते हुए कहती है, डेविड मुझ में इंटरेस्टेड है और हो सकता है कि किसी दिन मैं तुम्हारी सुतेली माँ ही बन जाऊँ। ये सुनकर एमा को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे अपने डैड से दूर रहने का कहती है। उस रात एमा ने डेविड से पूछा कि क्या वो क्लोई को पसंद करने लगा है। डेविड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एमा ने ये भी कहा कि क्लोई उसकी सुतेली माँ बनना चाहती है, लेकिन डेविड कहीं जाने के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो एमा को बिना ही कुछ समझाए वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद क्लोई को टीवी देखते वक्त कुछ शोर सुनाई दिया। वो एमा को ढूंढने लगी पर वो उसे कहीं नहीं मिली। उसने खिड़की के बाहर से उनके छोटे घर में एक परछाई देखी और फिर वो एमा को ढूंढते हुए उस घर में जहाँ पहुंची। अचानक से वहाँ का दरवाजा बंद हो गया और उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की पर वो बाहर से बंद था और तभी वहाँ आग लग गई। क्लोई ने देखा कि एमा खिड़की से उसे देख रही थी। वो उसे चोट पहुँचाने की कोशिश करती है, लेकिन आग ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और वो वहीं पर राख हो गई। जैसे ही डेविड घर पहुँचा तो पुलिस वालों ने उसे बताया कि क्लोई मर चुकी है और एमा को भी वहाँ से एक पुलिस वाले के घर ले जाया गया था। फिर डेविड उसके पास पहुँचा और उसे गले लगा लिया। उस रात वो एमा के कमरे में गया और उसके सामने बैठकर उससे प्यार से पूछा कि क्या उससे माइलो को चोट पहुंचाई थी। वो उसे यकीन दिलाता है कि उसकी मदद करने के लिए उससे जो कुछ भी हुआ वो करेगा, लेकिन इसके लिए एमा को सब कुछ सच बताना होगा। एमा आखिरकार मान ही लेती है कि उसी ने ही माइलो को चट्टान से धक्का दिया था। वो बहाना बनाती है कि उसका मेडल लेने की वजह से माइलो उसकी शिकायत करने वाला था। फिर बड़े ही आराम से कहती है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। ये सुनकर डेविड पूरी तरह हिल गया। फिर वो एमा से उसकी पिछली बेबी सीटर के बारे में पूछता है। वो बताती है कि उसी ने अपनी बेबी सीटर को सीढ़ियों से धक्का दिया था क्योंकि वो उसका हाथ पकड़ रही थी। वो कहती है कि उन्हें ध्यान रखना चाहिए था, उन्होंने बहुत जोर से मेरा हाथ पकड़ा था। जैसे जैसे एमा बोलती गई उसका गुस्सा बढ़ता गया। वो डेविड को बताती है कि उसकी टीचर मिसेस एलिस और क्लोई को भी उसी ने मारा था। वो चिल्लाने लगी कि क्लोई उसकी सौतेली माँ बनने की कोशिश कर रही थी। डेविड को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी सी बच्ची इतने भयानक अपराध कर सकती है। अगली सुबह एक पुलिस ऑफिसर ने फोन करके बताया कि वो एमा से मिलना चाहते हैं, लेकिन डेविड बहाना बना देता है कि अभी वो बीमार है। उसके साथ कुछ दिनों के लिए अपने एक दूसरे घर में चला गया। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने उनका स्वागत किया।
शाम को एक पुलिस ऑफिसर ने फोन करके बताया कि वो आग जानबूझकर लगाई गई थी, लेकिन अभी वो ये नहीं जानते कि ये किया किसने। उसकी बेटी पकड़ी जाने वाली थी। ये सोचकर वो काफी परेशान हो गया। अगले दिन जब डेविड सो रहा था तो एमा उसके कमरे में आई। उसने उसके माथे को चूमा और फिर सभी खिड़कियां दरवाजे बंद करके गैस ऑन कर दिया ताकि वो अपने डैड को मार सके। फिर वो बाहर जाकर झील किनारे बैठ जाती है। गैस की स्मेल से डेविड की आंख खुल जाती है। उसने जल्दी से सभी खिड़कियां खोली और गैस को बंद कर दिया। उसने एमा को झील किनारे बैठे देखा। वो समझ गया कि उसी ने डेविड को मारने की कोशिश की। वो उसके पास पहुंचा और पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। एमा कहती है कि अगर डेविड को कुछ हो गया तो वो अपनी मौसी एंजेला के साथ रह सकेगी, जो असल में उसे पसंद करती है। डेविड ने उसका हाथ पकड़ा और उसे शांत करते हुए आराम से घर ले आया। उसके बाद डेविड ने कुछ दवाइयों को पीसा और कुछ देर बाद एमा के लिए एक कप हॉट चॉकलेट ले आया। फिर वो दोनों साथ में हॉट चॉकलेट पीने लगे और उसके बाद डेविड ने एमा को उसके बिस्तर में सुला दिया। डेविड ने एमा को मारने के लिए बहुत सी नींद की गोलियां उसकी हॉट चॉकलेट में डालकर उसे पिला दी थी। उस रात जब वो सो रहा था तो एमा गन लेकर उसके कमरे में आई और उस पे गोली चला दी, लेकिन उसका निशाना चूक गया और गोली चलने की आवाज से डेविड जाग गया। उसने एमा से पूछा कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। एमा ने उसे बताया कि उसने पहले ही दोनों कप को आपस में बदल दिया था। ये देखकर कि एमा उसका मर्डर करने वाली है, डेविड ने उसके हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश की, जिस पर एमा ने उसका फोन लिया और पुलिस को कॉल करके बताया कि उसकी डैड उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वो बाथरूम में जाकर छुप गई। डेविड भी उसका पीछा करते हुए बाथरूम तक पहुंच गया और उसने बाथरूम का दरवाजा तोड़कर एमा पर गन तान दी। गोली की आवाज सुनकर घर का चौकीदार भी वहाँ आ गया और इससे पहले कि डेविड एमा को गोली मारता, सिक्योरिटी गार्ड ने बच्ची को बचाने के लिए डेविड को गोली मार दी और डेविड मौके पर ही मर गया। अगली सुबह उसकी मौसी एंजेला भी वहाँ पहुँच गई। वो एमा से कहती है कि शायद उसके डैड मानसिक तौर पर बीमार थे। ये सोचकर कि उस छोटी सी बच्ची पर क्या क्या बीता होगा, उसकी मौसी उसे गले लगा लेती है। अचानक एमा के चेहरे के हाव भाव बदले और एक वहशी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।